ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको समझाया था कि बिना फार्मूला रटे आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और आगे के जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे 20 मिनट के अंदर अंदर उससे हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा जहाँ मैंने एकदम ईजी मेथड से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छे से समझाया था एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन को, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और चैप्टर 9 के जो परसेंटेज है उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको खोजने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आप कहीं ना मिले तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं किसी भी चैप्टर का लिंक। आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा पहला क्वेश्चन। बाय सेलिंग 130 कैसेट ए मैन गैन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, फाइंड द गेन परसेंट। तो देखो यहाँ पे हमसे कहा क्या जा रहा है, एकदम घुमा करके कहा जा रहा है, लेकिन बनेगा एकदम सीधे तरीके से कि 130 कैसेट को बेचने पर कितना फ़ायदा हो रहा है उस इंसान को, जो भी बेच रहा है ना उस कैसेट को, उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर फ़ायदा हो रहा है। यानी कि मान लो 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, तो 130 कैसेट को बेचने पर उससे 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये हमको यहाँ पे नहीं बताया है ना कि कितना फ़ायदा हो रहा है, बस यहाँ पे हमको इतना ही बोला है कि 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के जितना फ़ायदा हुआ है। तो हमको पूछा क्या जा रहा है इसके आगे कि फाइंड द गेन परसेंट। तो उसको जो फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो कितने परसेंट का हो रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करना है। सब देखो इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं जब जो सबसे इजी मेथड लगता है ना उस मेथड से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्स वाई मान के बनाना सॉल्व करना थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई मान करके अगर हम बनाएंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो हम इसको एक्स वाला मान कर ही बना लेते हैं ताकि ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आइए सॉल्व करते हैं इसे कॉपी में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिख लेना है आपको कि लेट द सीपी ऑफ वन कैसेट। मान लेते हैं कि जो सीपी ऑफ वन कैसेट का वो कितना है, बी एक्स रुपीज़। यहाँ पे मैं इक्वल कर लगा दिया हूँ, आप बी भी लिख सकते हैं कि एक्स रुपीज़ है वन कैसेट का। ठीक है, मान लेते हैं रेट। तो फिर कॉस्ट प्राइस 130 कैसेट का कितना हो जाएगा, 130 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस वन कैसेट का हम मान लेते हैं वाई रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस 130 कैसेट का कितना हो जाएगा, 130 मल्टीप्लाई वाई, यानी कि 130 वाई हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया। अब क्या बोला गया हमको कि यहाँ पे गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो गेन कितना हो रहा है, तो जो 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस है ना उतना गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेन इक्वल टू, तो कितना गेन हो रहा है, तो एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। ठीक है, मैं कैसेट यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बार बार स्पेलिंग क्यों हम बड़ा सा लिखें, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए मेन। तो हमको गेन बोला गया था कि सेलिंग प्राइस 5 कैसेट के बराबर हो रहा है। तो 1 कैसेट का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस वाई है, तो 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। और गेन कितना हो गया, इसका मतलब 5 वाई हो गया। अब बस देखो गेन निकल गया है और हमको गेन परसेंट निकालना है। तो हम जानते हैं गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में गेन जितना हो रहा है उसको लिखते हैं और नीचे में जितना कॉस्ट प्राइस है उसको लिखते हैं। तो हमारा गेन परसेंट आ जाता है मल्टीप्लाई 100% से करने के बाद। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ऊपर में 5 वाई लिखें, नीचे 130 एक्स लिखे, तो एक्स और वाई तो आपस में कट होने वाले हैं नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस y को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, x में, यानी कि y का यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि जब हम कट करें लास्ट में गेन परसेंट निकालने टाइम तो हमारा काम आसान हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत ये करना पड़ेगा। इस तरीके से समझा देता हूँ। ये देखो हमको पता क्या है कि गेन क्या होता है, जो गेन कभी भी रहता है वो कैसे निकालते हैं हम, तो जितना में ज़्यादा में बेचा जा रहा है उससे माइनस कर देते हैं जितना में खरीदा गया था, यानी कि एसपी से माइनस कर देते हैं सीपी को, तो हमको पता चल जाता है कि गेन कितना हुआ है। यही इसका रूल है। तो यहाँ पर देखो अब गेन कितना हो रहा है हमारे पास, 5 वाई हो रहा है, तो 5 वाई इक्वल टू एसपी कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना है 130 है, तो 130 वाई लिख देंगे। और कॉस्ट प्राइस कितना है माइनस करके, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 130 एक्स। अब हमको क्या निकालना है, वाई को एक साइड ट्रांसफर कर लेना है। तो इस वाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक, और ये क्या हो जाए, इधर आके नेगेटिव हो जाए। तो ये हमारा 130 एक्स अभी राइट साइड में था, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में 130 एक्स हो जाएगा, अभी इधर माइनस में था। उसी तरीके से इधर राइट में अभी 130 वाई पहले से है, प्लस में ही है। ये वाला जो 5 वाई है ये अभी इधर प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस 5 वाई हो जाएगा। तो हमारा इसके आगे क्या बन जाएगा, ये 130 तो रहेगा ही, ये 130 एक्स इक्वल की साइड हो जाएगा हमारा 130 में से 5 माइनस होगा तो 125 वाई बच जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, मैंने बताया ना कट करने के लिए हमको वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस 125 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा हमारा 130x डिवाइड में 125 इक्वल टू हो जाएगा वाई, क्योंकि वाई के साथ ये 125 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हमने लिख लिया। तो अब वाई इक्वल भी लिख सकते हो आप, या फिर चलो ऐसे ही लिखता हूँ तो आप कन्फ्यूज होगा। मैं वाई इक्वल टू इसको लिखूँ
लिखूंगा तो हो सकता है कि बच्चे पहले से अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम नॉर्मल इसको कट करते हैं पहले। ये दोनों देखो 5 से कट हो रहा है, 5 से कट कर लेते हैं। 5 2 10, कितना बच गया इसके पास, 2 बच गया, इधर चल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 5 25। ऊपर में 5 2 10 बच गया 3, वो इधर आकर के इसे 30 बना देगा, तो 5 6 हो जाएगा 30। यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया, 26x/25 निकल गया y का वैल्यू। अब y इक्वल टू इतना लिखो या इतना इक्वल टू y लिखो लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से बस ये चीज़ हमको जब पता चल गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गेन परसेंट निकाल देंगे, जो कि सबसे इजी तरीके से निकाला जाता है। निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया। गेन परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, इस तरीके से आप लिख लो एक बार। गेन परसेंट इक्वल की उस साइड कितना गेन हो रहा है, तो 5y गेन हो रहा है, 5y को ऊपर लिखो। नीचे में कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 130x है, तो 130x नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो हमको गेन परसेंट मिल जाएगा। अब बस इसी में आपको क्या करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है, जो कि हमें कितना मिला है, 26x/25 मिला है। तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे हम इस तरीके से। 5 तो 5 ही रहेगा, y की जगह में हम क्या लिख देंगे, 26x लिख देंगे। 25 देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी 130x मल्टीप्लाई 25। यही 25 जो है ना वो यहाँ पे नीचे में आ गया है, समझ में आ गया। और ये दोनों कहाँ से आए, यहाँ से आए। y का वैल्यू जो था, ये वाला y का वैल्यू, उसको बस हमने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं हुआ। तो ये देखो अब आपको समझ में आया कि हमने y का यहाँ पे क्यों वैल्यू निकाला है, ताकि अब ये जो है आपस में कट हो सके आसानी से। और मल्टीप्लाई जो 100 है वो पहले से ही है। अब इसको सॉल्व कर दो आप जल्दी जल्दी। x और x कट हो गया, अगर यहाँ पे y रहता तो y और x कट होता नहीं, तो हमारा आंसर नहीं निकलता, इसलिए हमने कट किया है। 25 1 जा 25 हो जाएगा, ऊपर 25 4 जा 100 हो जाएगा, ये भी कट हो गया। ये दोनों भी आपस में कट हो रहे हैं, इनको भी कट कर लेते हैं। 13 1 जा 13, ये 0, और 13 2 जा 26, ये हो गया हमारे पास। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, 10 बच गया है, ऊपर 5 2 और 4 बच गया है। ये 5 और 10 भी कट हो रहा है, इसको भी कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, नीचे में 5 2 जा 10। अब ये 2 और 2 भी कट हो रहा है, एक बार में भी आप पूरा कट कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा खिचड़ी बनने लगे ना तो आप एक बार स्टेप में उतार लो, अगले स्टेप में, और फिर कट कर लो। इस तरीके से भी आप कट सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही बार में कट हो रहा है, अच्छे से साफ सफाई भी दिख रहा है, तो हम ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखते हैं, एक ही बार में कट कर लेते हैं। ये कट हो गया हमारा इतना। अब देखो 2 और 2 भी कट हो रहा है, तो इसको भी कट कर दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बच गया, डिनोमिनेटर क्लियर। न्यूमरेटर में 1 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब कि 4 1 जा 4% हो जाएगा गेन। तो यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट निकला, हमारा गेन परसेंट निकल गया, वो कितना निकल गया, 4% निकल गया। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों ये वाला इतना जो काम किया है ना, हमने एक्स्ट्रा काम, वो हमने बस यहाँ पे इसलिए किया ताकि ये y का वैल्यू जब हम रखें तो हमारा कट हो जाए। तो ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। इस मेथड को आप प्रैक्टिस जब करोगे ना एक दो क्वेश्चन को, तो आपको ये एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आसानी से ये एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। समझ में आ गया बात। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स ए वेंडर लॉस ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। यानी कि यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहाँ पे बस गेन हो रहा था और यहाँ पे बस लॉस हो रहा है। तो फाइंड इस लॉस परसेंट निकालना है। तो सेम उसी टाइप से आप कीजिएगा यहाँ पर भी कि लेट द सेलिंग प्राइस बी x रुपीज़, तो फिर 45 की सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। और जो क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा, वो y मान लीजिएगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 45y हो जाएगा हमारे पास। लॉस कितना हो रहा है, 3 लेमन्स का सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 3y का क्या हो रहा है, या फिर 3x जो भी आप मानेंगे उसका लॉस हो जा रहा है। यहाँ पे सेम पूरा बनेगा, बस यहाँ पे लॉस हो रहा है तो अलग क्या हो जाएगा पता है, ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, गेन इक्वल टू SP माइनस CP, ये बस हमको जब लॉस निकालते हैं तो लॉस से हम क्या करते हैं, CP ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तभी ना लॉस होता है। तो यहाँ पे हम लॉस वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसके जगह में कि लॉस इक्वल टू होता है हमारा CP माइनस SP, और बस यहाँ पे CP जो रहेगा वो लिख दीजिएगा और SP जो रहेगा वो माइनस करके इस तरीके से यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम जैसे मैंने निकाला था, और उसको यहाँ पे लॉस मेथड में यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू निकालता है, इसको इधर ट्रांसफर करके, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं, वो आता y में, तो y और y कट हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप y का वैल्यू निकालो, आप यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हो। बस समझने की देरी है, मैथ्स को आप खुद से बनाओ। समझ में आ रहा है बात ना, यानी कि इनोवेट करो। ये नहीं कि रट रहे हैं हम, फॉर्मूला रट रहे हैं, थ्योरी रट रहे हैं, या फिर मैथ्स को बनाने का तरीका भी रट रहे हैं, कुछ नहीं रटना। अपने से उसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे उसको इजी तरीके से बना सकते हो, ये सोचना हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 11 एकदम खुद से ट्राई करो, पक्का है कि आपको अगर ये समझ में आया होगा तो वो समझ में आ ही जाएगा और खुद से बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 4 रुपीज़ 20, यानी कि 20 रुपीज़ में 6 ऑरेंजेस खरीदे गए, और क्या करे जा रहे हैं, सोल्ड एट 4 4 18, यानी कि 18 रुपीज़ में 4 ऑरेंजेस बेचे जा रहे हैं। यानी 20 रुपीज़ में 6 ऑरेंजेस खरीदे जा रहे थे और 18 रुपीज़ में 4 ऑरेंजेस बेचे जा रहे हैं।
तो समझ में तो आ नहीं रहा है यहाँ पर देख करके कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वही हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो बताइए कि गेन हो रहा है तो कितना गेन हो रहा है, कितना परसेंट का, और अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। एकदम चुटकी बजाने वाले तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। एलसीएम वाला जो हमारा मेथड है ना, जो मैंने आपको शुरू में किसी क्वेश्चन में बताया था, शायद लास्ट वाले वीडियो में बताया था, वही मेथड यहाँ पर आपको यूज़ करके इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेना है। कई मेथड है बताया मैंने ना, एक्स वाई मान के भी सॉल्व किया जाता है और भी बहुत सारे मेथड है। इन सबसे ईजी मेथड है कि भैया हम 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12 पीस लेमन, क्योंकि 6 और 4 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 12 भी होगा। 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो मान लेते हैं कि जो ऑरेंजेस है वो कितने पीस खरीदे गए हैं, 12 पीस खरीदे गए हैं। तो हम 12 पीस का रेट निकाल लेंगे कि 12 पीस ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस और 12 पीस ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस। तो वो फिर वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। ये मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। देखो, जब इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन फंसे ना, जहाँ पे आपको 1 ऑरेंज का रेट पता ना हो और आप कंफ्यूज हो जाएं कि उनको लॉस हो रहा है प्रॉफिट, तो सबसे पहले 6 और जो 4 दिया हुआ है, फिर जो भी नंबर दिया रहे उसका एलसीएम निकाल दो। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो मान लो कि उन्होंने कितना एलसीएम टोटल, सॉरी कितना लेमन लिया है, लेमन बोल रहा हूँ ऑरेंज, 12 पीस ऑरेंजेस लिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्टकट तरीके में कि लेट 12 ऑरेंजेस बी बॉट, यानी कि मान लेते हैं कि 12 ऑरेंजेस खरीदे गए थे। समझ में आया बात। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा या फिर कॉस्ट प्राइस, जो भी आप लिखना चाहो, पहले वो लिख लो, जिससे हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस। तो देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया था कि 6 पीस ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 20 रुपीज़ है। तो मैंने कहा था कि 6 ऑरेंजेस फॉर 20, यानी 20 रुपीज़ में 6 ऑरेंज खरीदा गया है। तो 12 पीस ऑरेंज कितना में खरीदा जाएगा, तो 6 पीस है 20 का, तो 12 पीस कितना का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 40 रुपीज़ लिख दो कि भैया 12 ऑरेंजेस जो खरीदा गया है वो 40 रुपीज़ में खरीदा गया है। ठीक, समझ में आ गया बात। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कि 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो 4 पीस ऑरेंज बेचा जा रहा है कितने में, कितना दिया था हमारा, 18 दिया था। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ऑरेंजेस बॉट फॉर 4 फॉर 18, यानी कि 18 रुपीज़ में 4 ऑरेंजेस बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितने ले लिए हैं, 12 ले लिए हैं, यानी कि 4 4 और 4 3 टाइम बेचा जाएगा। 18 18 18 3 बार मिलेगा, तो 18 3 से कितना होता है हमारा 54 रुपीज़ होता है। इसका मतलब कि 4 पीस ऑरेंजेस अगर 18 रुपीज़ में बेचा जा रहा है तो 12 पीस ऑरेंज कितना में बेचा जाएगा, 54 रुपीज़ में बेचा जाएगा। बस ये आपको काम करना है। अब देखो आप ही दिमाग लगाओ कि 12 ऑरेंजेस इतना में खरीदा था, 12 ऑरेंजेस इतना में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर आप गेन लिखो। मेन बस ये काम था कि एलसीएम निकालने वाला अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ना तरीका, तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिख दो गेन। तो गेन कितने का हो रहा है, तो 54 में से माइनस कर देते हैं हम 40, तो हमको पता चलेगा कि 14 रुपीज़ का उनको गेन हो रहा है। और अब हमको क्या निकालना है, गेन का परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है कि जितना भी गेन हो रहा है उसको ऊपर लिखो, नीचे में जो कॉस्ट प्राइस है उसको लिख दो, यानी कि 40 रुपीज़ को नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हम यानी 100% से, तो हमको गेन परसेंट मिल जाएगा। ये देखो ये हमारा 0, ये 0 कट हो गया, कट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा कट हो रहा है 2 2 जा 4 और ये ऊपर में 2 7 जा 14 हो रहा है। उसके बाद 2 और 10 भी कट हो रहा है, इसको भी कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो डिनोमिनेटर क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में 7 × 5 यानी कि 35%। तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझ करके भी आपको समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन फंसे ना, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से आप एलसीएम लेकर के बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन पहले मैंने सर बताया था 6 7 में भी, अगर आपने नहीं देखा होगा ना वो वीडियो तो जरूर देख लें, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया एकदम ईजी तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ए वेंडर परचेज बनाना एट ₹40 पर डजन, यानी कि एक बेचने वाले ने 40 रुपीज़ पर डजन में बनाना खरीदा और उसके बाद सोल्ड कर दिया 10 for ₹30, यानी 10 पीस का 30 रुपीज़ में बेच रहा है। यानी जैसे ये लोग क्वेश्चन था सेम वही बोल रहा है हमको यहाँ पे, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो उनको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वही चीज़ देखो सेम है, बस यहाँ पे वेंडर वर्ड यूज़ कर दिया है। यहाँ पर बस इतना ही बोला था कि ऑरेंजेस इतने में खरीदे गए। तो आपको यहाँ पे वही काम करना है कि 1 डजन खरीदा है 40 रुपीज़ में और 10 पीस बेच रहा है 36 रुपीज़ में। तो 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 और 10 का एलसीएम निकाल दो। यहाँ पे हमको हिंट भी दे दिया है कि 12 और 10 का एलसीएम निकाल दो 60, और मान लो कि उन्होंने 60 पीस बनाना खरीदा है। तो 60 पीस बनाने का रेट कितना हो जाएगा, देखो 1 डजन का हो रहा है 40 पीस, तो 60 यानी कि 5 डजन होते हैं, ठीक है ना। 12 5 60 होता है ना, यानी कि 5 डजन बनाना कितना हो जाएगा, तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से, तो हो जाएगा हमारा 200, यानी कि 60 पीस बनाना 200 में खरीदा रहेगा। सेम टू सेम, मतलब कि सेम उसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पर भी हमारा 10 पीस बेच रहा है वो 36 में, तो 60 पीस कितना में बेचेगा, 360 में बेचेगा। तो यहाँ पर आपका 200 और 360 निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि बेच रहा है 360 में, खरीद रहा है
200 में, तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी सॉल्व कर लेना है एकदम आसानी से, समझ में आ रहा है ना। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 बना देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा एकदम अलग है, हल्का सा, ये दोनों एकदम सेम टू सेम ही बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75, यानी कि 75 रुपीज़ में 10 पीस एप्पल खरीदा उन्होंने और सोल्ड देम एट 75 पर डजन, यानी कि बेच रहा है 75 में ही पर डजन में। तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पर लॉस हो जा रहा है, तो फाइंड इज लॉस परसेंट। तो यहाँ पर हमको लॉस परसेंट बताना है उनको, यानी कि 10 पीस एप्पल 75 में खरीदा और 12 पीस एप्पल बेच रहा है वो 75 रुपीज़ में। तो यानी कि कुछ एप्पल का, ये नहीं बोल रहे हैं आप ना कि 10 पीस एप्पल, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, केवल 10 ही पीस खरीदा है उन्होंने। तो 10 पीस अगर मान लो खरीदा रहता तो 12 पीस कहाँ से बेचे रहते वो, यानी कि ज़्यादा खरीदे हैं लेकिन 10 के भाव से खरीदे हैं कि 10 पीस का 75 रुपीज़ पड़ा होगा, इस टाइप से वो खरीदे हैं। मान लो 20 पीस खरीद लिए होंगे फिर जितना भी, तो यहाँ पर भी हमको सेम वही काम करना है, 1 डजन और 10 का। यहाँ पे भी एलसीएम, यानी कि सेम, ये दोनों में भी सेम ही है वैसे, फिर भी चलो मैं इसको एक बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पूरा तो आप हम ही लोग से बनवा रहे हैं, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो 12 आपको एकदम मेन जरूरी समझना था, ये दोनों सेम है, फिर भी मैं 14 वाला आपको समझा देता हूँ एक बार और। सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे कि लेट द मैन बी बॉट 60 एप्पल्स, मान लेते हैं कि मैन ने कितने एप्पल्स कर दिए, 60 करते हैं। ये 60 अब कहाँ से आया, 12 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। 12 के टेबल में भी 60 आता है, 10 के टेबल में भी 60 आता है, और सबसे छोटा वही नंबर कॉमन है, तो उसी को हम एलसीएम बोलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि उस एन ने कितने एप्पल्स कर दे, 60 पीस एप्पल कर दे, तो 60 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। देखो 10 पीस एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 है, तो 60 पीस एप्पल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 60 से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि 10 पीस एप्पल का रेट है 75, 1 पीस का नहीं है ना, तो हमको 60 पीस का निकालना है। तो जैसे कि अगर मान लो कि 20 पीस का निकालना रहता तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 70 का 2 से करते, उस तरीके से 60 का निकालना है तो 6 से कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 5 जा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 6 7 जा 42 और 3 45, यानी कि 450 रुपीज़ में उन्होंने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस है 60 एप्पल्स का। उसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, ऑफ 60 एप्पल्स, ठीक है। 60 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखो वहाँ पे भी सेम रुपीज़ सेम है, यानी कि 75 रुपीज़ में ही बेचा जा रहा है, लेकिन अब कितना पीस बेचा जा रहा है, 1 डजन बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 1 डजन यानी कि कितना होता है, 1 डजन में 12 होता है, तो 60 में कितने डजन आते हैं वो दिमाग लगाओ अब आप, कि 1 डजन में 12 है तो 60 में कितने डजन होते हैं, हमारे 5 डजन होते हैं, 12 5 जा 60 होता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ हमको कितना का निकालना है, 5 डजन का निकालना है। इसका मतलब 1 डजन का हमको 75 दिया हुआ है, 5 डजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 5 5 जा हमारा 25 का 5, कैरी हो गया 2, 5 7 जा 35 और 2 37। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उनको ज़्यादा पड़ रहा था, सेलिंग प्राइस कम पड़ रहा है, लॉस ही हो रहा है। शुरू में हमको बोल दिया था कि लॉस परसेंट निकालना है यहाँ पे, तो अब हमको लॉस कितना का हो रहा है वो देखना है। लॉस हो रहा है हमारा 450 में से माइनस कर देंगे 375, तो आंसर मिल जाएगा हमको, कितना मिल जा रहा है, इधर 25 इधर हो जा रहा है और 50 इधर, 75 यहाँ पे हमको मिल जा रहा है लॉस, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है, चाहे गेन हो चाहे लॉस, जितना भी होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, 75 हो रहा है तो 75 को ऊपर में, नीचे में जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 450 को नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो हमको परसेंट पता चल जाता है। 0 0 कट हो रहा है, कट कर दीजिए, ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, कट करते हैं, 5 9 जा हमारा था 45, ऊपर में 5 1 जा 5, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 5 5 जा 25, ठीक है, ठीक हुआ है ना, हाँ बिल्कुल सही हुआ है। फिर ये दोनों हमारे 3 से कट हो रहे हैं, 3 से कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जो हो जाएगा हमारा 15। तो देखो अब तो कट हो नहीं रहा है, 3 से 5 भी नहीं हो रहा है और 10 भी नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 5 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 50, और नीचे में हमारे पास 3 दिया ही हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो बना नहीं, हमारा ये क्या बन गया, बड़ा सॉरी इम्प्रॉपर बन गया, मिक्स तो बना नहीं है, तो इसको मिक्स में चेंज कर देंगे। मिक्स में चेंज करने का भी ट्रिक मैंने आपको सिखा रखा है, बताइए जल्दी से क्या करते हैं, 50 को डिवाइड देते हैं 3 से। ये काम आप क्या कीजिएगा, रफ में कीजिएगा ना, मैं यहाँ पे बस आपको दोबारा से सिखा दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं सीखे अभी तक, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 के टेबल में हमारा 3 1 जा हो जाता है 3, बच जाता है 2, ये 0 उतर जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, तो ये बच जाएगा 2, बिल्कुल सही हुआ है ना, हाँ ये 2 बच गया, ये 0 उतर गया, हाँ ठीक है सही है बिल्कुल। तो अब क्या करना है आपको, इसको उतार देना है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस तरीके से। तो ये हमारा 2 देखो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर 2 लिख दो, 16 राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 16 लिख दो, और 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे 3 लिख दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 और 2/3% का उनको लॉस हो रहा है। बस इतनी आसानी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा हाँ यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप सोचिएगा कि समझ में तो आ गया ऐसे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो फिर तुरंत भूल जाएंगे, 1 2 दिन के अंदर भूल जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार दो बार, दो सेम क्वेश्चंस बहुत सारे, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे कि 12 13 14 हमारा सेम है, तो इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिस जब होगा ना, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
एक प्रैक्टिस ही है जो मैन को परफेक्ट बनाता है। और कॉन्सेप्ट इज पावर, जो कि हमारा स्लोगन भी है कि हम कॉन्सेप्ट को एकदम पावर के साथ पकड़े रहेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हमारा जो भी जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे हम, नहीं तो अगर हम फॉर्मूला रटने में जाएँ तो हमारा सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 15 और उसके आगे जो भी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, उन क्वेश्चन को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।